अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 वर्सेस बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4। यानी अगर आप सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं तो आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फेज़ 4 में करना चाहिए, क्योंकि फेज़ 2 जो है वो नॉर्मली ज़्यादा हमें आबाद देखने को मिलता है, जबकि फेज़ 4 अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे है। तो हमें किस में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है? देखें, याद रखें, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिस जगह पे अभी पोटेंशियल फ्यूचर में आना है, जिस जगह पे पोटेंशियल फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, जिस जगह पे फ्यूचर में आपको ब्रांड्स मिलने हैं, जिस जगह में फ्यूचर में आपको आबादी मिलनी है, जिस जगह पे फ्यूचर में आपको लोगों का ट्रेंड उस तरफ देखने को मिलना है, और वो हमें देखने को मिल रहा है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4। जबकि फेज़ 2 की अगर हम बात करें तो फेज़ 2 पॉपुलेटेड एरिया है। वैसे तो फेज़ 1 और 2 2007 में लॉन्च किए गए थे, लेकिन बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 2 चूंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 जो है ये नॉर्मली हमें जो पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि लोग इसको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के जो गेट है, गेट नंबर 1 से भी अप्रोच करते हैं, गेट नंबर 2 से भी अप्रोच करते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 की, तो आप इसको 4 गेट से अप्रोच करते हैं। अगर आप रायवेंट रोड से आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 गेट देखने को मिलते हैं। अगर आप श्री मेडिकल सिटी जाती उमरा से आ रहे हैं तो एक गेट हमें वहां से देखने को मिलता है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो फेज़ 2 के KL और M ब्लॉक मिलते हैं, और अगर आप सुंदर रोड से आ रहे हैं तो गेट नंबर 5 से इसको आप अप्रोच करते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 अगर आज आपने घर बनाना है तो ये बेस्ट फेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आबादी आ चुकी है, यहाँ पे हॉस्पिटल डेवलप है, यहाँ पे मस्जिद डेवलप है, और हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बैरिया का इंटरनेशनल हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ साथ यहाँ पे डेवलप पार्क्स भी मौजूद है। यहाँ पे डिफरेंट मोनूमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे रोड्स डेवलप हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, और इसके साथ साथ बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के अंदर आपको कमर्शियल मार्केट भी देखने को मिलती है, जो कि ब्रॉडवे हाइट 1 और 2 को क्रॉस करके आप फेज़ 2 के OLCA ब्लॉक को अप्रोच करते हैं। OLCA के अलावा OLC B C D यहाँ से भी आप बैरिया ऑर्चर्ड गेट 1 और 2 से जब आप एंटर होते हैं तो इन ब्लॉक्स को अप्रोच करते हैं। इसके अलावा अगर आप जाती उमरा से आते हैं तो यहाँ से आप KLM को अप्रोच करते हैं, और अगर आप सुंदर रोड से आ रहे हैं तो आप J H E और F ब्लॉक को अप्रोच करते हैं। तो ये जो फेस है ये आपको रिहाइश के पर्पस के हवाले से डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप सरमायाकारी करने के हवाले से सोच रहे हैं, जो कि सरमायाकारी का मतलब ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट आज आप लगा रहे हैं वो कल को आपको बेनिफिट देगी, ये नहीं कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको बेनिफिट दे गई है। क्योंकि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के अंदर पॉपुलेशन काफी हद तक आ चुकी है, इसके अलावा वहां पे कमर्शियल में भी कोई बहुत ज्यादा हमें कमर्शियल प्लॉट्स की कटिंग देखने को नहीं मिलती। लेकिन बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का जो स्टार्टिंग वाला एरिया है ये एक ऐसा एरिया है जो कि कमर्शियल हब बनने जा रहा है फ्यूचर का, तो यहाँ पे फ्यूचर में अच्छे ब्रांड्स एक्सपेक्टेड हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखें कि 5 मरले का प्लॉट आज भी आपको 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। 10 मरले का प्लॉट मिनिमम आज भी आपको 50 से 55 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है, और अगर हम मजीद 1 कनाल प्लॉट की बात करें तो आज भी आपको 1 करोड़ 30 लाख का बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में मिल जाता है। ये भी स्टार्टिंग स्टेज में है, यहाँ पे कमर्शियल हब बनने जा रहा है, यहाँ पे फ्यूचर में ब्रांड्स आने हैं, यहाँ पे अभी जो पॉपुलेशन है आज नहीं है कल होगी। यहाँ पे बड़ी कटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे केनाल की कटिंग हमें पूरी G1 में 90% ऑक्युपाइड देखने को मिलती है कटिंग, लेकिन पॉपुलेशन अभी फ्यूचर में आनी है। 10 मरले प्लॉट की बात करेंगे तो G3 G4 G5 G6 और G7 में हमें देखने को मिलते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर टोटल 7 ब्लॉक हैं। इन 7 ब्लॉक के अंदर जो 10 मरले के ब्लॉक हैं वो G3 G4 G5 और G6 ब्लॉक हैं, जबकि जो केनाल के ब्लॉक्स हैं वो G1 और G2 के ब्लॉक हैं। अब आप ये देखें जो फेज़ 2 के ब्लॉक हैं, जितने भी ब्लॉक हैं फेज़ 2 के अंदर, एक तो हमें वहां पे जो प्राइस मिल रही है 5 मिलेगी। आप यहाँ पे जो प्लॉट लेंगे फेज़ 4 के अंदर 2 प्लॉट ले सकते हैं जिस प्राइस में आपको फेज़ 2 के अंदर प्राइस देखने को मिलती है। तो इतना ज्यादा आपको पोटेंशियल फेज़ 4 के अंदर देखने को मिल रहा है। दोनों ब्लॉक ही अच्छे हैं, लेकिन रिहाइश पर्पस के हवाले से फेज़ 2 बेहतर है। फेज़ 4 जो है वो सरमायाकारी के हवाले से बेहतर है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसमें हम जो एनालिसिस करते हैं तो पिछले 1 से 2 साल में हम ग्रोथ देखते हैं, और फ्यूचर में हम उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं और फिर उसकी ग्रोथ देख रहे होते हैं। तो जो एनुअल एप्रिसिएशन मिल रही है, जो आपको ROI मिल रहा है, और जो आपको रेंटल वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में ज़्यादा बेटर, क्योंकि ये फ्यूचर का एक बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है। यहाँ पे जो क्लास है, यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर केनाल वाले हैं, वो ज़्यादातर 10 मरला वाले लोग हैं। 5 मरले की जो कटिंग है वो हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है, जो नॉर्मली G6 में कुछ एरिया है, जो G5 का कुछ एरिया है, और सिर्फ 2 पॉकेट हमें G1 में भी देखने को मिलती हैं। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, ये कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, या आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 और 4 में सरमायाकारी के हवाले से इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 0333110531। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।